बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 31 दिसंबर 2022 को वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें का भी मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसल 65 में। या G93 और G94 का यहाँ के ये सेक्टर इस यूनियन कौंसल के साथ लगते हैं। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहाज निसार अहमद लंगा साहब चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब वाइस चेयरमैन, कमर सुल्तान राजा साहिबा लेडीज़ कौंसलर, शालिम शमून साहब अकलीती कौंसलर के उम्मीदवार हैं। हर उम्मीदवार की कोशिश है कि वो 31 दिसंबर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटर को कन्विंस कर सके और अपनी जीत को यकीनी बनाए। हमारे साथ इस वक्त UC 65 का पूरा पैनल मौजूद है। चेयरमैन अलहाज निसार अहमद लंगा साहब मौजूद हैं और उनकी पूरी टीम मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए अपना सियासी बैकग्राउंड बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलहाज निसार अहमद लंगा है। मैं पिछले साल 5 साल वाइस चेयरमैन था। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 साल G94 INT सेंटर का सदर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ। और अल्लाह पाक के फजल और करम से मैं यूनियन कौंसल में इंशाल्लाह चेयरमैन की हैसियत से आया हूँ और इंशाल्लाह जीत हमारी इंशाल्लाह यकीनी है। बहुत UC के लोग मोहब्बत करते हैं, बड़े छोटे बहनें माएँ सब मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी जीत इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से और भाइयों के तावन से, बुज़ुर्गों की दुआओं से इंशाल्लाह यकीनी है। ये इलेक्शन चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी अफरा तफरी का माहौल भी है और हो सकता है कि चंद माह बाद जनरल इलेक्शन हो, तो इस हवाले से ये बल्दियाती इलेक्शन काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये पार्टी बेस इलेक्शन हो रहे हैं जमाती बुनियादों पर, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी जीत और पार्टी की जीत आगे जनरल इलेक्शन में कितनी कारगर साबित होगी? आप इस हवाले से क्या चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये G94 और G93 ये शुरू से मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले इलेक्शन जनरल इलेक्शन में हम इधर से हारे हैं, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले पूरी तारीख उठा के देख लें, ये यूनियन कौंसल के हवाले से पूरा हल्का जो था ये मुस्लिम लीग नून का है। और जो अफरा तफरी की बात कर रहे हैं, ये जो अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये अपने आप को सेफ साइड चाहते हैं। इन्होंने जो करप्शन की है सबको यहाँ हो गई है और ये अपने आप को बचाने के लिए ये अफरा तफरी फैला रहा है। ये गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहा है जो इंशाल्लाह सबको इसका पता चल चुका है। ये जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो ऊपर चला जाता है, ये वही सिस्टम था। अब इसकी हवा निकल चुकी है, गुब्बारा ज़मीन पे इंशाल्लाह आएगा। वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, तो आपको उनकी सपोर्ट है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी मालूम है, सब भाइयों को भी मालूम है, वफाकी हुकूमत हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला क़यादत के साथ राब्ते में हूँ और इंशाअल्लाह ताला उनकी भरपूर हमारी सपोर्ट है। पिछली जब मैं वाइस चेयरमैन था उस वक्त भी हमारी आला क़यादत ने हमारी बड़ी हेल्प की थी, बहुत UC में काम करवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सब लोगों को भी पता है जो वफाक में हुकूमत करता है बल्दियात भी वही जीतते हैं। और इंशाअल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 सालों से अपनी UC में भाइयों के साथ अटैच हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर गमी खुशी में कोई काम किसी ने कहा है मैं उसके साथ गया हूँ। मुझे अल्लाह के दर की बहुत उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और हमें आला क़यादत की फुल सपोर्ट है और इंशाअल्लाह ताला हम उस सपोर्ट को रूए कार लाते हुए अपनी UC के जो भी मसाइल हैं हम उसको इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हल कराएँगे। आपका चूँकि आप पिछली दफ़ा भी इलेक्शन जीते हुए हैं, तो आप जीत कर सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? ऐसा कोई काम जो पिछले आपके दौर में नहीं हो सका, तो आप चाहते हैं कि इस UC के लिए, इस सेक्टर के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा काम है ऐसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा जो काम नहीं हो सके वो इंशाल्लाह सबसे पहले जो जितनी हमारी मसाजिद हैं उनकी जनाब सबसे पहले वो सड़कें बनाएंगे मस्जिद के जो इर्द गिर्द है और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। और स्कूलों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम रह गए हैं वो इंशाल्लाह ताला इस टर्नओवर में अल्लाह ने मुझे मौका दिया, सबसे पहले मस्जिदों और स्कूलों के मैं काम कराऊँगा। पहले हमारे UC में अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी है, वो बहुत बड़े एरिया में डिस्पेंसरी बनी हुई है और मेरी ख्वाहिश है तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसको अस्पताल का दर्जा दूंगा जो हमें 3 UCओं में काम आएगा। ये कराची कंपनी में डिस्पेंसरी है, बहुत बड़े एरिया में है, बिल्कुल फ़र्क पड़ी है, उसको मैं इंशाअल्लाह अस्पताल का दर्जा दिलाऊंगा। और बाकी स्कूलों की बात है, स्कूलों में इंशाअल्लाह ताला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में राब्ते में भी हूँ। जो हमारे उस्ताद कराम सीटें खाली हैं
सबसे पहले स्टाफ पूरा करूँगा और उसके बाद मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह ताला मैं ये करवाऊँगा। सबसे जो होगा यूसी के अंदर स्कूल होगा, जो मकामी बच्चे होंगे हमारे, सबसे पहले उनका एडमिशन होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला स्कूलों के जितने मामलात हैं पहले भी किए हैं और ग्राउंड जितने भी हैं, मैं G8 के स्कूलों के ग्राउंड कराए हैं, G94 के ग्राउंड मैंने बनवाए हैं बच्चों के खेलने के लिए। G91, G93, G94 में जो भी किसी स्कूल का विज़िट कर लें अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई नहीं कहेगा कि हाजी निसार ने स्कूल में काम नहीं कराया। अल्हम्दुलिल्लाह कराए हैं। जो बाकी रह गए हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मस्जिदों और स्कूलों का ही काम कराऊँगा। यहाँ पे इस्लामाबाद में चूँकि डेवलपमेंट के काम CDI भी करवाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये सियासी तो काम होने चाहिए सियासी बुनियाद पर या एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर काम होने चाहिए? ये जो CDA काम कराता है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इख्तियारात पिछले 5 सालों में नहीं मिले थे, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम मैंने करवाए हैं और इस दफ़ा जो इख्तियारात मिलेंगे और UC लेवल पे ये मामलात हल होने चाहिए। ये स्ट्रीट लाइटों का मसला, रोडों का मसला, जैसे अभी बच्चों का दराज कराते हैं सर्टिफिकेट, उसका और डेथ सर्टिफिकेट, जो भी मामलात हो UC के लेवल पे हो। UC का भी यही होता है कि आवाम की पहुँच हो। अभी लोग, मेरी भी यही ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला, जो भी ये मामलात पहले CDA के अंदर थे जो हमारे दायरा इख्तियार में होंगे, मैं इंशाअल्लाह ताला UC में लाऊंगा और उधर इंशाअल्लाह लोगों के लोग कहते हैं कि शहरों में PTI ज़्यादा जीत जाती है, तो ये भी सेक्टर ऐसा है कि ये शहरी आबादी है यहाँ पे भी, तो आप क्या कहते हैं यहाँ पे मुकाबला कंपटीशन टफ़ होने का चांस है या आप एक तरफा मुकाबला जीतने की पोजीशन में? अल्हम्दुलिल्लाह G93 और G94 के जो लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, उनको पता है कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नून लीग की अक्सरियत है और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह के दर की और अपने भाइयों और बुज़ुर्गों पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी इधर से। आपकी कैंपेन कैसे जा रही है? डोर टू डोर कैंपेन का थोड़ा सा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। हाफ़िज़ मोहम्मद अदरीस साहब मेरे वाइस चेयरमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी G93 में डोर टू डोर जा रहे हैं और मेरे साथ जो मेरी टीम है, हाजी शिदात अहमद ख़ान साहब, उस्मान ख़ान साहब, हाफ़िज़ उमैर साहब, ज़ुहैब कुरैशी साहब, मेरी बहन है कमर सुल्तान साहिबा और मेरी आंटी है गज़ाला आंटी हैं और कामरान मेरा जनरल कौंसलर है और शालीम है, शामून भी मेरा जनरल कौंसलर है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम जो है ना, ये डोर टू डोर जा रहे हैं हम और अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी गए हैं अल्लाह पाक ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है, लोगों ने बड़ी मोहब्बत की है और उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला वोट जो है ना हम इंशाअल्लाह शेर को देंगे। आपकी जो टीम है, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपकी सारी टीम नौजवान है। कमर सुल्तान राजा साहिबा और आप चूँकि सीनियर हैं और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी है और बाकी सारी आपकी टीम नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये कोई स्टंट तो नहीं कि PTI की तरह नौजवान यूथ को घेरने का? ये अल्लाह पाक का मुझ पे बड़ा करम खुसूसी रहमत हुई है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे हीरे दिए हैं। माशाल्लाह मेरी टीम के 3 हाफ़िज़ कुरान हैं, हाफ़िज़ मोहम्मद अदरीस साहब हैं, हाफ़िज़ फैसल रहमान साहब हैं, हाफ़िज़ उमैर साहब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 4 हाजी है मेरी टीम के साथ। अल्लाह पाक ने मुझे खुसूसी मुझ पर रहमत की और जो मुझे भाई दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा गुलदस्ता एक एक फूल दिया है और एक गुलदस्ता बनेगा जो इसकी खुशबू पूरी UC में जाएगी और अल्लाह का मुझ पर खुसूसी करम हुआ है कि मुझे ऐसी टीम मिली है। अभी आपको भी पता होगा काफ़ी UCM में पूरा पैनल भी नहीं है। अल्लाह पाक का मुझ पर खुसूसी करम था कि मैं 6 कवरिंग कैंडिडेट मेरे साथ थे और ये इंशाअल्लाह जो हाफ़िज़ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनकी बरकत से भी मुझे इज़्ज़त देगा और जो मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 हाजी हैं और 3 हाफ़िज़ हैं। इंशाअल्लाह ताला बाकिरदार लोग हैं और इस UC के लिए मैंने चुन चुन के ये बंदे सारे भाइयों से मशावरत करके ये अपनी टीम बनाई है। अगर आप जीत जाते हैं तो आगे मेयर की सीट पे तो आपकी नज़र नहीं है? नहीं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्कर हूँ, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वाला हूँ, कोई बड़ा सियासी लीडर नहीं हूँ। मेरी सोच यहाँ ही शुरू होती है, यहाँ ही ख़त्म होती है, इससे आगे मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी UC के बहन भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत कर लूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी ड्यूटी लगाए। मेरे UC के अलावा कोई इरादा नहीं है आगे करना। मैं कुछ सियासी, मैं एक छोटा सा मामूली सा वर्कर हूँ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का और मेरी ख्वाहिश है कि मैं UC में ही खिदमत करूँ। मेरी आगे कोई सोच ही नहीं है, ना मेरा कोई इरादा है। इस हमारे प्लेटफार्म से आप अपने वोटर को और हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने बुज़ुर्गों और भाइयों और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका जो कीमती वोट है वो हमें दें और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी तवक्कुआत से बढ़ के काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी जो UC है से ये 65 है इंशाअल्लाह ताला और मेरी ख्वाहिश है और मैं इंशाअल्लाह करूँगा, इसको मिसाली UC बनाऊँगा। इस्लामाबाद की ये UC 65 को एक मिसाली UC बनाऊँगा। इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं ये। इनसे पूछेंगे, नौजवान है माशाल्लाह, हाफ़िज़ कुरान है
तो इनसे पूछेंगे कि ये पिछले इलेक्शन में भी जनरल कौंसलर की सीट पर कामयाब हुए हैं, तो अभी इस दफ़ा वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा यूथ है, तो आप नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ इदरीस है और मैं इस दफ़ा इस यूसी से वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। पिछली दफ़ा इस यूसी से मैंने जनरल कौंसल का इलेक्शन लड़ा था आज़ाद हैसियत में। उस इलेक्शन के बाद जीतने के बाद मेरी मुलाकात हाजी निसार अहमद लंगा साहब से हुई। ये वाइस चेयरमैन थे हमारी यूसी के, तो माशाल्लाह बहुत ही खिदमत करने वाले इंसान हैं ये। इनके साथ मेरा 5-6 साल बड़ा अच्छा तल्लक रहा। इनके साथ मैं हर काम के लिए ये मेरे साथ चले हैं, तो इस दफ़ा भी इनको अपने साथ, ये हमारे साथ चेयरमैन आए हैं और हम इनके साथ इसीलिए चल रहे हैं कि इनका मकसद ही सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। जहाँ भी हमने इनको याद किया किसी काम के लिए भी, इन्होंने 1 मिनट की ताख़ीर नहीं की, हमारे साथ उठ के चल पड़े। और ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये सिर्फ गली मोहल्ले का इलेक्शन है, ये कोई बहुत बड़े लेवल का इलेक्शन नहीं है कि इससे किसी ने वज़ीर आज़म बनना है या किसी ने सदर बनना है। ये गली मोहल्ले के कामों के लिए है और उस काम के लिए मेरे ख़्याल में हमारी यूसी में सबसे बेहतरीन इंतखाब जो लोगों का है वो हाजी निसार अहमद लंगा साहब हैं और हमारी पूरी टीम है। इंशाअल्लाह इनकी निगरानी में, इनकी सरपरस्ती में हम अपनी यूसी को एक मिसाली यूसी बनाएंगे। नौजवानों के लिए आपने सवाल किया है, तो हमारा ये प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह नौजवानों को ना खेल की अच्छी सरगर्मियों पे हम मुतवज्जा करेंगे। इस सिलसिले में हम अपनी यूसी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट मुनक़्क़िद कराएँगे, मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों के टूर्नामेंट कराएँगे, ताकि नौजवानों को एक यानी कि अच्छी सरगर्मी उनको मैसर आए। तो बाकी भी इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम अपनी इस यूसी में एक अवामी कौंसल बनाएंगे, जिसमें हर गली से 1 या 2 लोग हम शामिल करेंगे अपने ग्रुप में, और वो लोग जो हैं वो हमें अपने गली मोहल्ले के मसाइल से आगाह करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम उनके फ़ौरी हल के लिए जहाँ तक हमसे हो सका हम भरपूर इक़दाम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे इस प्लेटफार्म से अपने वोटर सपोर्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम आपके इस प्लेटफार्म से अपने वोटर सपोर्टर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने ऐसे लोगों का इंतखाब करना है कि जिन तक आपकी पहुंच आसान हो, जो आपको हर वक्त मैसर हों, जो आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हों, और इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर रहेंगे। आपकी एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हम आप मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आप अगर हमारा इंतखाब करते हैं तो इंशाअल्लाह हमसे जितना हो सके हम अपने यूसी के लोगों की भरपूर खिदमत करें। पिछली बार तो आप आज़ाद हैसियत से जीते, तो इस दफ़ा आपने सिर्फ मुस्लिम लीग नून को क्यों चुना है? बाकी पार्टी भी थी, तो आपने कोई ख़ास वजह मुस्लिम लीग नून में आने की? मेरी मुस्लिम लीग नून में आने की ख़ास वजह ये शख्सियत जो मेरे साथ खड़े हुए हाजी निसार अहमद लंगा साहब हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये असल में खिदमत है। तो खिदमत में मेरी नज़र में हाजी निसार अहमद लंगा साहब से बेहतरीन इंसान इस हमारी पूरी यूसी में कोई नहीं है कि जिसका मकसद ही सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। तो इसलिए मैंने इन शख्सियत की वजह से मैंने मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया, चूँकि मैंने इलेक्शन इनके साथ रह के लड़ना था। तो ये जहाँ से फिर इलेक्शन लड़ेंगे मैं इंशाल्लाह इनके साथ हूँ, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आवाम की भरपूर खिदमत कर सकें। आप क्या समझते हैं, आप एक तरफा मुकाबला होगा या नेक टू नेक? इंशाल्लाह हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है अल्लाह के फजल से। हमारे साथ बहुत से दोस्त हैं हमारे, यानी कि जो पार्टी से हट के हमारे साथ चल रहे हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से चल रहे हैं। आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी के अलावा शख्सियत का भी वोट होता है, आपके ज़ाती तल्लुकात का भी वोट होता है, और आप अगर लोगों की खिदमत करने का आपके पास जज्बा होगा तो इस वजह से भी लोग आपके साथ चलते हैं। तो अल्लाह के फजल से हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है। आप क्या समझ, मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी इस्लामाबाद में? इंशाल्लाह ज़रूर। नाजरीन, हमारे साथ इस पैनल से शालिम शमून साहब मौजूद हैं, अकलीती कौंसलर की सीट पर ही खड़े हुए हैं। इनसे पूछेंगे भाई, आप जीत के अकलीती जो बरादरी है उसके लिए क्या काम करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाँ भी हमारी अक़लियत को जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। जो भी मैं उनके लिए कर सकूँगा वो मैं हाज़िर हूँ हर टाइम।